नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग भिन्न में 5 पार्ट भिन्न पढ़ चुके हैं। आज 6वां पार्ट पढ़ेंगे, भिन्नों में सूत्रों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों में सूत्रों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये जो सूत्र है, ये वाला सूत्र है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और याद करने का मतलब ये है कि यहीं से एक और सूत्र बनता है। इस पे एक बनेगा क्वेश्चन, एक इस पे बनेगा, और देखिए इस पे भी बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए प्लस वाला 3 घात वाला में, 3 घात वाला में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे सामने, बट पहले इसके पहले सूत्र को थोड़ा सा देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, पहले इस सूत्र से एक और सूत्र निकल जाता है, उसको दिखाएंगे। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि यहां से ये चीज है a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस 3ab है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3ab पोस्ट में a प्लस बी। क्लियर है, ये पूरा का पूरा एक पद है और उसके सेम ठीक सामने प्लस है, तो आके इधर माइनस हो गया और उधर बचा क्या a क्यूब माइनस बी, सॉरी प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया है। अब देखिएगा क्या होगा, यहां से भी a प्लस बी है और इसमें भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो यहां से a प्लस बी पे 3 घात है, वहां से a प्लस बी 1 निकल के आ गया, तो इसमें 2 बच जाएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि इसमें 3 घात था और 3 में से एक बाहर आ गया कॉमन से, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया होगा, तो उसमें 2 घात बच गया और माइनस 3ab बचा हुआ है और a प्लस बी जो है बाहर आ गया। क्लियर। अब बराबर के जस्ट बाद क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको इधर ला दे रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को पहले लिख ले रहे हैं बराबर, यहाँ से क्या बचा a प्लस बी, और यह a प्लस बी को होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 3ab। ये वाला देखिए, इसको अभी कुछ नहीं किया गया था, ये माइनस 3ab है, तो माइनस 3ab को हम उतार ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार और उतार दे रहे हैं, एक स्टेप और चले जा रहे हैं, a प्लस बी उतर गया और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab और माइनस 3ab है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत चिन्ह होता है तो घटा लेते हैं। 3ab में से 2ab घटाकर तो माइनस ab बचेगा, हमेशा बड़ा वाला चिन्ह बचता है। तो ये देखिए, ये सूत्र यहाँ से बन गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जो है इतना हो गया, इतना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट ये तो ठीक है, इसी से ये आया हुआ है। आगे जब आप लोगों को अलजेब्रा वाला क्लास लेंगे तो ये सूत्र भी कहाँ से आया है, वो सारी चीजें आप लोगों को डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया, आगे देखते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए, सूत्रों पे आधारित प्रश्न ऐसे मिलेंगे, ऐसे भिन्न होगा बड़ा सा, और उसके नीचे भी कुछ होंगे क्वेश्चन, ऐसे सीरीज बना हुआ है, नीचे भी सीरीज है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक बार बेसिक बता रहा हूँ। एक बार बेसिक बताने के बाद ट्रिक इसका बताऊंगा। ट्रिक तो आप लोग कहाँ से आया है उसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि इसका ट्रिक कैसे आया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मान लिया जाता है, देखिए एक ही चीज बार आ रहा है 0.06, फिर वही चीज यहाँ भी, फिर वही चीज यहाँ भी। एक ही राशि जब बार बार आती है तो मान लेते हैं, माना कि 0.06 बराबर a, फिर दूसरी राशि आई और यही राशि गुणे के रूप में, देखिए तो उसके बराबर b मान लेते हैं, 0.05 के बराबर क्या b, अब रख लेते हैं, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से क्या है, इसके जगह पे a रखना है तो यहाँ a रखेंगे, a यहाँ भी a रखेंगे, यहाँ भी a रखेंगे, a 3 होगा इसीलिए 3 घात लगा दिए। यहाँ पर इसके जगह पे a रखना है तो यहाँ पे a रखेंगे, a को a होगा, फिर यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, 3 को a होगा, a गुणे a, इसीलिए a पर 3 घात माइनस
इसको b माने हैं तो यहाँ पे b रखेंगे, लेकिन b देखिए 3 बार होगा इसीलिए b पर 3 घात हो जाएगा। आप बटे के नीचे देखिए इसी को हम a माने हैं तो ये 2 बार है तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक गुना 2 बार है इसीलिए यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो a 2 बार है तो a पे 2 घात हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे a रखना है और इस पे b हो गया। यहाँ प्लस यहाँ b माने हैं तो b रखेंगे, लेकिन इस यहाँ पे b रखेंगे तो यहाँ पे भी b रखना पड़ेगा तो इस पे भी 2 घात हो गया। ये क्वेश्चन हल हो रहा। अब देखिए ये a क्यूब माइनस b क्यूब का अभी सूत्र बताए हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र होता है एक कोष्ठ में a माइनस b और दूसरे कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है ab। और देखिए बटे में क्या होगा, यहाँ नीचे बचा है a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर और प्लस ये ab, ठीक है ab। अब देखिएगा क्या हो रहा है, अब क्या होगा, ये सेम राशि है और ये सेम राशि ये कट जाएगा तो देखिए लास्ट में बच क्या रहा है, बचा क्या, बचा है a माइनस में b। अब a किसको माने थे 0.06 को a माने थे तो 0.06 और माइनस b किसको माने थे 0.05 को b माने थे और घट जाएगा। देखिए यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 0 में से 0 गया 0 और 2 अंक पे 10 मिले, ये आंसर हो गया। लेकिन देखिएगा ये ट्रिक से कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ से तो हमारा आंसर हमको मिल गया है कि यहाँ जितना आंसर होगा वही हमारा ए वाला ऑप्शन आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा पहले देखिएगा 3 घात वाला जब भी बनेगा तो सबसे पहले कुछ मानने की जरूरत नहीं। देखिएगा सबसे बड़ा घात कौन बन रहा है 0.06 0.06 बड़ा घात बन रहा है। अगर बड़ा घात बन रहा है तो बीच में सबसे पहले देखिए प्लस है कि माइनस, अगर माइनस रहेगा तो यहीं से घटा के आंसर कर देंगे, आप प्लस रहेगा तो जोड़ के आंसर कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिएगा कि हमेशा नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा, ऊपर वाला से बचेगा क्या a माइनस बी, ये a है, a माइनस बी बच रहा है तो ये हमेशा बचेगा। अगर प्लस रहता तो ये पूरा का पूरा कट जाता, प्लस वाला बच जाता। इसीलिए कहा जाता है, यही से ट्रिक निकला हुआ है कि अगर यहाँ प्लस है तो बस जोड़ के आंसर बता देंगे, माइनस है तो घटा के आंसर बता देंगे। तो देखिए इतना जल्दी से लगाना है ट्रिक के माध्यम से, तो आपका ट्रिक यही होगा, अगर प्लस है तो बस जोड़ दीजिएगा और माइनस है तो घटा दीजिएगा और नीचे वाला एक बन जाता है। पूरे के पूरे छोटी घात है ना, ये दो ही घात में बनेगा ना, तो बड़ा घात लेते हैं तो एक नीचे लिखते नहीं, यही आंसर हो गया। बट यही ध्यान दीजिएगा पूरा का पोर्शन नीचे हो जाता और ये पूरा हर वाला ऊपर हो जाता तो क्या हो जाता, ये ऊपर वाला 0 होता, नीचे वाला क्या हो जाता इतना हो जाता। ऐसा क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलेगा तो देखिए ये ट्रिक से ऐसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही देखिए, चलिए देखिए फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखिए ये डाटा तो हमेशा चेंज करता ही रहेगा, ये डाटा चेंज करता रहेगा, बस आप लोगों को पहचानना होगा कि कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये 3 बार इतना गुणे इतना गुणे इतना 3 बार है तो इस पे 3 घात लगेगा, यानी इसको a माने, अगर इसको a मान देंगे तो यहाँ भी a और यहाँ भी a रखना पड़ेगा। 3 को a है तो क्या बनेगा, 3 को a को हम a क्यों लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इसको b मान दे तो b क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर a क्यू प्लस b क्यू और यहाँ पे a मानी है तो ये a और a स्क्वायर होगा। तो बड़ा कौन घात बन रहा है, ऊपर बन रहा है बड़ा घात कि नीचे बड़ा घात बन रहा है, तो ऊपर बड़ा घात बनेगा। तो बस ध्यान दीजिए जब इसमें से कोई भी सूत्र बने या तो a क्यू प्लस b क्यू का बने या a क्यू माइनस b क्यू का, अगर ये दोनों सूत्र बन रहा है तो जो सबसे बड़ी घात है देखिए ये 3 घात बनेगा और ये भी 3 घात में बनेगा। ये 2 ही घात हो पाएगा और ये तो घात ही नहीं बन पाएगा क्योंकि अलग अलग संख्या है और ये भी इस पे भी 2 ही घात बनेगा। तो नीचे छोटा 2 घात हो जाएगा और ऊपर 3 घात हो जाएगा। तो जो बड़ा घात होता है उसको लेते हैं, देखिए ये बड़ा घात बन रहा है, ये होगा। अगर कहे थे ना कि ट्रिक से आप लोगों को लगाना होगा तो ट्रिक से क्या करिएगा, अगर बीच में प्लस है तो जोड़ दीजिएगा और माइनस है तो घटा लीजिएगा। अब तो एक बार बेसिक बता भी दिए आप लोगों को, उस तरीके से लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा, बट आप लोगों को समय बचाना है कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 9 1 10 10 को 0
6 4 10 है 11, बट देखिए 2 स्थान पे दशमलव है तो 1 और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो क्या हो गया, ये आ गया 1.1, जीरो नहीं लिखते, दशमलव के बाद जीरो बहुत सारा होता है उसको लिखते नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा। बट ध्यान दीजिएगा जो छोटा घात वाला उसके वो 1 बन जाता है, तो नीचे 1 आएगा तो बटा 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.1 होगा। जो ऑप्शन में 1.1 होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा, यही चीज रहेगा लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो चीज मैं बताऊंगा क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार बताया जा रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बड़ी घात वाला था ये a गुणे, देखिए यही संख्या 3 बार लगातार लिखी गई थी, इसको a क्यूब बना सकते हैं, 3 घात लगाएंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ही संख्या 3 बार लिखा गया है तो ये b क्यूब हो जाएगा, यानी बड़ी घात वाला अब नीचे हो गया, तो नीचे हो गया तो बड़ी घात वाला जब भी नीचे आ गया तो हम क्या कहें, जब बड़ा घात वाला होता है अगर उनके बीच में माइनस है तो घटा लेंगे और प्लस है तो जोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा नीचे ये बटा के ऊपर 1 बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जोड़ते हैं तो यहाँ जुटेगा चाहे घटेगा, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे, लेकिन बाकी यही चीज अगर बड़ा घात ऊपर रहता था तो नीचे वाला 1 बन जाता था, लेकिन अब बड़ा घात नीचे हो गया तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा। 1 क्या होगा, मतलब ये कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर प्लस ab है वो कट जाएगा, बस ये माइनस b वाला बच जाता है, यही ट्रिक है, ठीक है ना। इसके पहले बताएं हम आपको, तो देखिए ये घट जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, तो 7 में से 3 गया तो 4, या 13 में से 13 गया कैंसिल, 1/4 होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल है बताइए, इससे छोटा ट्रिक आप लोगों को क्या चाहिए, हाँ बताइए। 1/4 आंसर हो गया। ऐसे 3 घात वाला जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ से 1/4 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज बदलाव होगा, फिर क्या बदलाव होगा अगले क्वेश्चन में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या बदलाव होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग देखिए यहाँ भी देखिए यही संख्या एक ही है, यही संख्या यानी 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, 3 घात ऊपर बन गया। यहाँ देखिए 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.3 घात ऊपर बन गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, नीचे भी देखिए 3 घात बन रहा है, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, क्यों, ये भी तो 3 घात बन गया। हम इसके पहले क्वेश्चन क्या था, ऊपर 3 घात वाला बनता था तो नीचे 2 घात वाला बन रहा, लेकिन अब की बार क्या होगा, दोनों का दोनों ही क्या हो गया, 3 घात वाला बन गया। अगर सपोज दैट हम लोग इसको क्या मानते हैं, इसको हम a मान लेते हैं तो ये क्या होगा, a क्यूब। अगर मान लेते हैं कि 0.1 बराबर क्या होगा, a होगा, और यहाँ पे देखिए 0.2 बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, समझिएगा बात। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते समय एक चीज हम लोगों को ध्यान देना होगा, यहाँ पे हम लोग a लिखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तीनों जगह a लिखना होगा, a क्यूब हो जाएगा, प्लस इसके जगह पे हमने b मान दिया, देखिए b, अगर नहीं भी मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिखना ज्यादा पड़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे b मानेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा, लेकिन नीचे थोड़ा सा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 0.1, फिर गुणा करेंगे इस चीज को, इतना को, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको केवल हम इतने को क्या लिख सकते हैं, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.1, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2 1 में 2 इतना हो जाएगा, फिर गुणे में क्या हो जाएगा देखिए, फिर ये वाला गुणे, ये समझिएगा बात, ये गुणे ये भी, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.1, फिर गुणे ये वाला, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.1, ठीक है। फिर ये वाला प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.2, तभी तो 2 गुना 4 हो जाएगा ना। फिर आगे भी देखिए, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को, फिर ये प्लस, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ भी इस चीज को लिख रहे हैं, 2 गुणे 0. ठीक है, 2 और फिर गुणे क्या है, 2 गुणे 0.2, फिर दूसरी के 4 हो जाएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, ऊपर बचा क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब,
बटे भाई ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, लेकिन भाई 0.1 की जगह पे हमको क्या रखना है, 1 ए लिखना है, 1। तो यहाँ भी ए रखेंगे, यहाँ भी ए, तो 3 के ए हो जाएगा, समझिए। फिर ये वाला प्लस 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। आया 0.2 के जगह पे हमें क्या रखना है, 0.2 के जगह पे b रखना है, तो b रखना है, तो यहाँ b रखेंगे तो यहाँ भी b, यहाँ भी b 3 बार हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b पर भी 3 घात होगा। आगे एक बार चले जाते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बटे में 8, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये देखिए इससे ही कट गया, तो बचा क्या है हमारा, यहाँ से बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे 8 बचा है, तो 1/8 आंसर होगा, बट इसमें कहीं 1/8 है नहीं, तो भाग देना पड़ेगा। अगर 1 में 8 से भाग देंगे तो 0.8 एकम में 8 गुना 16 और 8/5 40 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कभी कभी देखिए ये क्या कर देता है, जितनी संख्या ऊपर है उतना ही संख्या नीचे नहीं होता है, तो उसकी गुणे के रूप में कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा देखिए, एक और क्वेश्चन चलिए देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, बट इसमें एक क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, करड़ी लगा हुआ है। जब करड़ी लग जाता है तो देखिए तो भी नियम वही होता है, बस कुछ नहीं बदला होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक ही संख्या 3 बार है, तो इस पे 3 घात लगेगा, तो a क्यों मान सकते हैं उसको, प्लस एक ही संख्या ये भी 3 बार है, तो इसको b क्यों मान सकते हैं। लेकिन ठीक है, एक ही संख्या देखिए नीचे भी है, ये भी तो 3 घात बार है, तो 3 घात a क्यों प्लस b क्यों, ये भी बन सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए जब ऊपर भी 3 घात वाला बन जाए, नीचे भी 3 घात वाला, अगर इसके पहले आता था जो बड़ी घात वाला था उसको अगर बीच में प्लस है तो जोड़ देते थे और बीच में माइनस है तो घटा देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेम घात वाला हो गया, जब सेम घात वाला होगा तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। मान लीजिए या तो मान लीजिए या फिर नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगले बार माना गया है, अगली बार नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार है इसीलिए 3 घात इस पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 0.04 पे भी 3 घात लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 बार। लेकिन ध्यान दीजिएगा जितना ऊपर जो राशि ऊपर है या 0.2 है, तो नीचे भी कोई काम करिए कि 0.2 ही हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.2, फिर गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 इतना हो जाएगा कि नहीं। फिर ये वाला गुना, फिर इसको भी वही चीज लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.2, फिर ये वाला गुना, फिर इसको भी वही चीज लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.2। अभी देखिए अभी तो इस चीज को लिखा है, ठीक है। फिर यहां से प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.04 लिख सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं गुणे में, 2 गुणे 0.04, फिर इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं गुणे 2 गुणे 0.04, समझिए इतना लिख सकते हैं। अगर इतना देखिए, इसीलिए कह रहे थे कि अगर a और b मान लेंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा समझ में आ जाती है बातें। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.04 का होल क्यूब बटे में यहाँ से 2, ये देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 हो गया 8। लेकिन ध्यान दीजिएगा गुणे यही राशि जो है कितना बार आ गई गुणे के, ये जो है 3 बार आ गई है गुणे के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 पर, फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा, और गुणे में ये वाली राशि कब बार आ गई, 3 बार, तो क्या हो जाएगा 0.04 पर 3 घात, ये रूट है पूरे। ध्यान दीजिए यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, ठीक है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 का होल क्यूब आप प्लस 0.04 का होल क्यूब आप बटे में नीचे 8 को अगर कॉमन करेंगे, यहाँ से बच गया 0.2 का होल क्यूब आप प्लस 0.0, यहाँ से देखिए 8 कॉमन निकल आएगा तो 0.04 का होल क्यूब हो जाएगा 0.0। अब देखिए ये ऊपर से कट जाएगा, पूरा का पूरा सेम हो गया तो कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से जो बच रहा है ऊपर रूट में 1/8 बच रहा है, रूट में क्या बच रहा है 1/8 बच रहा है, तो एक तो कड़ी से निकल जाएगा, एक क्या होगा कड़ी से निकल जाएगा 1 बटे और ये 8 निकलेगा तो 2 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए समझिए इसका आंसर आएगा 1/2 कड़ी में 2 आएगा। ऑप्शन में आप लोगों को देखिए नहीं भी मिल रहा है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है क्या, अगर यहाँ घनमूल हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा घनमूल, यदि यहाँ पे घनमूल होगा, अगर घनमूल होगा अगर यहीं पे तो निकलेगा, तो देखिए 1 का घनमूल निकालते हैं तो 1 होगा, 2 8 निकलेगा तो 2 होगा, भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ घन था, ठीक है, जब वर्ग नहीं है, जब घन नहीं रहेगा, कोई भी अब यहाँ संख्या नहीं है तो क्या आया था 1/2 कड़ी में 2 आया था, लेकिन अगर यहाँ घन है तो क्या आएगा 0.5 आएगा, तो हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे घन था, क्वेश्चन में छूट गया था, क्लियर है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन है नहीं कुछ है, बहुत ही आसान है। इसके बटे में इतना है और इसके बटे में इतना है और इसके बटे में देखिए यहाँ ये चीज यहाँ होना चाहिए, बट जगह न होने की वजह से थोड़ा सा नीचे लिखा गया, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, जो चीज ये ऊपर है यही चीज कहीं ना कहीं नीचे भी है, देखिए यहाँ नहीं बट यहाँ है ना, है, ठीक है, और जो चीज ये पोस्ट में है वही चीज नीचे है, कहीं ना कहीं है, देखिए यहाँ पे भी है और देखिए वहां पे भी है, ठीक है, और ये चीजें जो है सॉरी यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात होगा, ठीक है, और जो चीज ये है नीचे भी देखिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमको एक चीज करना होगा, ध्यान से आप लोग देखिए कि जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे भी है, तो छोटा करने के लिए हम कहें ना, आप लोग मान लीजिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से 4.53 माइनस 3.07 के बराबर हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a मान ले रहे हैं और उसके जगह पे b मान ले रहे हैं। देखिए 3.07 माइनस 2.15 के बराबर b क्या माने b मान, और एकदम लास्ट में देखिए क्या है 2.15 माइनस 4.53 के इसके बराबर हम लोग सी मान क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे अगर हम a रख रहे हैं यही में क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे हमको क्या रखना है a, यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसकी जगह पे हमको क्या माना गया, ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे b माना गया है तो यहाँ पे क्या रखेंगे b, और इसकी जगह पे देखिए c माना गया है, इसकी जगह पे c तो यहाँ पे क्या हो जाएगा bc प्लस में, इसकी जगह पे तो हम लोग b माने हैं ऑलरेडी, देखिए 3.07 माइनस 2.15 के बराबर b है, यहाँ पे b रखेंगे लेकिन उस पे 2 घात है, नीचे देखिए इसको हम लोग क्या माने 2.15 को c माने हैं, यहाँ पे ये c हो जाएगा, और इसको क्या माने हैं, ध्यान से देखिए 4.53 को 4 a माने तो a हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ध्यान दीजिए, इसको तो हम लोग c माने हैं तो c स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है देखिए इसको a माना गया था, ध्यान से देखिए इसको a माना गया है तो a हो जाएगा, और फिर नीचे क्या है देखिए, उसके बाद यहाँ पे इस चीज को कहना यहाँ पे होगा, इसको हम लोग माने हैं, देखिए उसको हम लोग b माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए भिन्नों का जोड़ बन गया तो इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए इसमें भी a इसमें भी a एलसीएम होगा तो b भी मिल रहा है, b भी एलसीएम होगा, c मिल रहा है, c भी मिल रहा है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, हमारा एलसीएम क्या होगा a b c होगा, तो यहाँ से bc से bc कट जाएगा, बचा क्या a, जो बचता उसी का गुणा ऊपर कर देते हैं, a का गुणा करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा a क्यूब। क्लियर,
फिर यहाँ से CA से CA कट जाएगा, CA कट जाएगा, B बचा तो B का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या होगा, यहाँ से AB से AB कट जाएगा, C बच गया, C को गुणा करेंगे C स्क्वायर में तो CQ हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है, आपको बता नहीं पाए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर एक सूत्र होता है ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर कोष्ट में A प्लस B प्लस C, दूसरे कोष्ट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। ध्यान दीजिएगा ये सूत्र होता है। बट कभी भी अगर A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ने पर 0 हो जाता है तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, बस 3ABC हो जाएगा। अगर यहीं पे 0 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर 0 हो जा रहा है तो यानी ABC इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर 0 हो जाएगा, जोड़ के देखिए 0 हो जाएगा तो ABC जोड़ेंगे तो A प्लस B C जुड़ गया। अब जोड़िए, इससे ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा जोड़ेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी कट जाएगा तो बराबर पूरा क्या हो गया, 0। अगर ये 0 हो गया, A प्लस B प्लस C का मान 0 होगा, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो जब अगर A प्लस B प्लस C का मान 0 हो जाता है तो यहाँ 0 हो जाएगा पूरा। 0 का मतलब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर A प्लस B प्लस C का मान क्या हो जा रहा है 0, चाहे AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होता है 3ABC। तो देखिए यहाँ A प्लस B प्लस C का मान 0 है, यानी इसका सूत्र क्या होगा 3ABC बटे ABC नीचे है, ABC कट जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए, अब A और B और C कुछ बचा नहीं, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 आएगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा समझना है इस सूत्र के बारे में। आगे देखिए एक और क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए फिर वही क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर ज्यादा नहीं लिखना है, जल्दी लगाना है, तो आप लोगों को हमेशा मान करके लगाइएगा, मान करके। देखिए इसका ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है। ट्रिक इसका ये है कि जो बड़ा घात वाला है, कहे ना कि अगर बड़ा वाला घात है तो बड़ा वाला घात को आप लोग जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 8 7 15 15 5 20 तो 0, ठीक है। 4 3 7 7 1 8 2 80 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7 7 में जोड़ेंगे 8 2 80 हुआ था 20 का 10, लेकिन एक ही कानून पे दशमलव है तो इसका आंसर 10 होगा। बट ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमने इन चीजों को क्यों जोड़ दिए। तो आप लोग देखिए एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि मान लीजिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मानना पड़ता है। मानिए, देखिए मान लेते हैं कि 1.5 के स्थान पे हम A रखेंगे, फिर 4.7 के जगह पे B रखेंगे, 3.8 की जगह पे C रखेंगे। चलिए रख दिया जा रहा है, यहाँ पे इस पे A रखेंगे तो AQ होगा क्योंकि 3 घात पहले से, प्लस B यहाँ पे मानी है तो BQ हो जाएगा, और प्लस C किसको माने, इसी को C माने हैं तो यहाँ C रखेंगे तो CQ हो जाएगा, और -3 इसको हम A माने हैं तो A, और इसको B माने हैं तो B, और इसको क्या माने C माने हैं। देखिए 3.8 को C माने हैं तो यहाँ पे C बटे में क्या हो गया, देखिए यहाँ से 1.5 को A माने हैं तो यहाँ 1.5 की जगह पे A रखेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये वाला यहाँ पे B माने हैं 4.7 की जगह पे तो B हो जाएगा, और प्लस 3.8 के जगह पे C माने हैं तो यहाँ पे C हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस, देखिए 1.5 को तो हम लोग A माने हैं और इसको B माने हैं, A माइनस AB हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला माइनस, इसको B माने हैं और इसको C माने, BC हो जाएगा, और माइनस ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, और इसको हम लोग क्या माने C माने हैं और इसको A माने। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अभी हम बताए हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का जो सूत्र होता है क्या होता है, एक कोष्ट में A प्लस B प्लस
सी। और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर, इसका सूत्र तोड़ा जा रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा सूत्र को लर्न करना पड़ेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। और ये देखिए पूरे के बटे में दिया क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये दिया हुआ है नीचे। अब देखिए ये वाला ऊपर वाला कोष्टक पूरा का पूरा मिल रहा है, नीचे वाला कट जाएगा एक कोष्टक से कोष्टक। बचा क्या है भैया यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बचा है, तो a का मान हम क्या रखे हैं 1.5 प्लस b का मान क्या माने हैं 4.7 प्लस c का मान हम लोग क्या माने हैं 3.8। आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो बड़ी घात है उसको प्लस है तो जोड़ दीजिएगा ना। तो देखिए क्या हो रहा है, उनको जोड़ ही तो रहे हैं लास्ट में ना, इसी को लोग ट्रिक के रूप में बताते हैं। इसको जोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा आंसर। 10.0 का मतलब 10 ही आंसर होगा, जो ऑप्शन में 10 होगा वही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिक आप याद करेंगे तो इतना नहीं बताना पड़ेगा। जब बड़ा घात वाला बने तो इन्हीं को जोड़ दीजिएगा फट से, जब ऊपर 3 घात वाला बने और नीचे 2 घात वाला बनेगा तो समझ जाइएगा कि ये आपस में सभी क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। लेकिन देखिए अगले बार जो बनता था खाली ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में बनता था, तो ऊपर 3 घात वाला रहता था तो नीचे 2 घात वाला रहता था, वहां भी जोड़ लेते थे। 2 पद वाला रहता था तब भी, और 3 पद वाला है तब भी जोड़ दे रहे हैं बड़ी घात वाला को, ठीक है। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा बड़ी घात वाला को जोड़ देना रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा छोटे। अगर 2 ही पद है a क्यू प्लस b क्यू तब भी बड़ी घात वाला को जोड़ना ही था। अगर a क्यू माइनस b क्यू बन रहा था तो माइनस रहता है तो घटा देते हैं, वही आपका मेन ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है आप लोग देख ही ले रहे हैं कि सबको लास्ट में क्या कर दिया जा रहा है जोड़ दिया जा रहा है। चलिए आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को पीडीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, वो किसी न किसी माध्यम से वो आप लोगों की जो कंफ्यूजन रहेगा वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगला क्वेश्चन।